सैमुअल जॉनसन अंग्रेजी अदब का एक अजीम नाम है। शायरी, नसर निगारी और सवानेह निगारी में इनका नाम 18वीं सदी के चंद बेहतरीन अदीबों में होता है। लेकिन दुनिया भर की जबानों के बोलने वालों में इनकी असल वजह शोहरत वो जुमला है जो दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों और लिखारियों से मंसूब हो चुका। लेकिन ये जुमला दरअसल बॉसवेल के मुताबिक सैमुअल जॉनसन ने 7 अप्रैल 1775 को बोला था। इस जुमले की आफाकी हैसियत का आप इस बात से ही अंदाजा कर लीजिए कि करीब 250 साल पहले बोला गया ये जुमला आज भी आप दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त बोल सकते हैं और ये हर जगह हर वक्त सादिक आता है। ये जुमला है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। अब यहां लफ्ज स्काउंड्रल के बेशुमार तराजुम किए जा सकते हैं, मगर इनमें से कोई भी पार्लिमानी जबान के लिहाज से बोलना दुरुस्त नहीं होगा। पर बाकी जुमले को यूं तर्जुमा किया जा सकता है कि हर स्काउंड्रल की आखिरी जाय अमान हुब्बुल वतनी में ही होती है। यानी आप कितने ही नाअहल हों, करप्ट हों, मईशत का बेड़ा गर्क कर दें, मुल्क की सरहदों और इसके सफारती मफादात की हिफाजत में नाकाम हो चुके हों, अवाम रो चीख रही हो, मुल्क में महंगाई का यह आलम हो कि एक ही साल में 2 मरतबा पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटने के दर पे हो, लोगों की कुव्वत खरीद इतनी भी ना रही हो कि मुतवसत तबके के अफराद भी दिन में 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खा सकें, दवाएं अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हों, बुनियादी जरूरियात हुकूमत की तरजीहात तक में शामिल ना हो, लेकिन अगर कोई तनकीद करे तो इसको गद्दार करार दे दिया जाए, सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में यह सिलसिला नया नहीं है। 1954 में मौलवी फजलुल हक अवाम के वोटों से इक्तदार में आए और मशरकी पाकिस्तान के वजीर आला बने। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को फजलुल हक कबूल थे, लेकिन तब जब उनके पास अवामी मैंडेट ना हो। फेल फॉर इस्कंदर मिर्जा को गवर्नर बनाकर बंगाल रवाना किया। फजलुल हक को बतौर मशरकी बंगाल के वजीर आला के मगरबी बंगाल के दौरे की दावत मिली। कलकत्ता में खड़े होकर एक तकरीब से खिताब करते हुए किसी भी मुहज्जिब और बुनियादी सफारती आदाब से मामूली सी शुद्ध भी रखने वाले शख्स की तरह फजलुल हक ने महज इतना कह डाला कि आज बेशक हमारे दरमियान सरहदें हैं, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे के भाई हैं। यहां वो गुल मचा के अलमान। अखबारों ने लिखा कि पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों पर हमला हो चुका। फजलुल हक जिसने करारदादे पाकिस्तान पेश की थी, यानी यूं कहा जाए कि तहरीके पाकिस्तान हकीकी मानों में शुरू की थी, वो गद्दार करार पाया। 2 महीने से भी कम के अरसे में इस्कंदर मिर्जा ने हुकूमत उल्टा दी। बादअज़ा वही फजलुल हक फिर से काबिल कबूल हो गया और पूरे मुल्क का वजीर दाखिला बना दिया गया। बस मसला पहले यह था कि अवामी उमंगों का तर्जुमान कहला सकता था तो गद्दार था। अब हमारी उमंगों से बना है तो वतन का मुहाफिज है, और मुहाफिज भी ऐसा कि मुल्क की हर कानून नाफिज करने वाली एजेंसी कानूनी तौर पर इसके जेर असर है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी 1949 में ही गद्दार करार पाकर मुस्लिम लीग से अलहदा हो चुके थे। मौसूफ को हर 2-2.5 बरस बाद किसी न किसी नए गुनाह की पादाश में गद्दार करार दिया जाता, कभी नई जमात बनाने के लिए तो कभी जगतू फ्रंट का हिस्सा बनने पर। फिर वजीर आजम बन गए तो गद्दार करार देकर ही निकाले गए, और फिर आमिर अयूब ने अब्दुल लगाकर ताहयात नाअहल कर दिया। कहा जाता है कि इनका बैरूत में इंतकाल भी तिबई मौत ना था, लेकिन चलिए इसे एक तरफ उठा रखते हैं। फिर फातिमा जिन्ना को कौन भूल सकता है। मोहतरमा ने अपने भाई के बनाए मुल्क में सियासत में कदम रखा तो कोई सोच भी ना सकता था कि ये लोग इनसे भी ज्यादा मुहिब्बुल वतन होने का दावा कर डालेंगे। अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को भी भारतीय और अफगानी एजेंट करार दिया। आजकल सोशल मीडिया पर एक अखबारी तराशे की तस्वीर बार बार देखने में आती है, जिसमें पानी के महकमे ने फातिमा जिन्ना को खबरदार किया है कि वाजिबात अदा करें वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं। जी हां, ये वही मुल्क था जहां आइन को पामाल करके एक आमर हुक्मरान बना बैठा था और जेल वो जा रहे थे जिनके जिम्मे पानी के महकमे की कुछ रकम वाजिबुल अदा होने का इल्जाम था। फिर शेख मुजीब की बारी आई। बाचा खान, वली खान, मौलाना भाषानी, अताउल्ला मेंगल, नवाब खैर बख्श मरी, नवाब अकबर बुगटी, गौस बख्श बजिंजो तो हमेशा से थे ही गद्दार। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का भी वक्त आया। बेनजीर भुट्टो भी गद्दार करार पाते पाते बिलाखिर शहादत के दर्जे पर जा पहुंची। अल्ताफ हुसैन जो कभी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे इक्तदार में इनकी आंख का तारा हुआ करते थे, वो भी यकायक गद्दार हो गए। आजकल वो और जनरल मुशर्रफ दोनों बैरूने मुल्क मुकीम हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज की शामत आई है। बात शुरू तो हुई थी नवाज शरीफ को गद्दार करार देने से, फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा कायम किया गया। हुकूमती बुजुर्ग जुमरों की जानिब से मरियम नवाज को भी गद्दार करार देने का सिलसिला अभी जारी ही था कि शाहदरे का बदर रशीद वल्द रशीद खान सब पर बाजी ले गया। इस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने, याद रहे कि शाहदरा थाने में दर्ज FIR में ये अल्फाज मौसूफ ने खुद अपने लिए इस्तेमाल किए हैं। पूरी मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी पर ही गद्दारी का इल्जाम आयद कर दिया है। उनका कहना है कि इन सब लोगों ने मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के साथ एक कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, लिहाजा सबके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए, क्योंकि इस इजलास में नवाज शरीफ ने एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बगावत की खुलेआम तरगीब दी। उन्होंने यह भी इल्जाम आयद किया है कि यह सब भारत के कहने पर किया जा रहा है। मजेदारी की बात तो यह है कि इस इजलास में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम भी शामिल थे, और FIR में इस रिटायर्ड जर्नैल को भी मुल्क दुश्मन और बागी करार दे दिया गया है। एक बात तो तय है, हुकूमत
बौखला चुकी है। इसके पास दिखाने को कुछ होता तो गद्दारी के इल्जामात के जरिए सियासत ना की जा रही होती। ख्वाहिश यह है कि इन तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाए, इन पर गद्दारी के मुकदमात कायम किए जाएं। फिलहाल तो अवामी जलसों जुलूसों के सिलसिले को रोका जाए और फिर शेख रशीद जो हुक्मनामा बार बार पढ़कर सुनाते हैं, इसके मुताबिक नून में से शीन निकाली जाए। लेकिन क्या कीजिए कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना आज भी मादरे मिल्लत हैं। फजलुल हक को आज भी करारदादे पाकिस्तान पेश करने के लिए ही याद रखा जाता है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी आज भी अवाम के लिए कायदे आजम का एक सिपाही है। भुट्टो आज भी कायदे अवाम है, इसकी बेटी आज भी शहीद जमहूरियत है। गद्दारी के फतवों से अवामी लीडरों को अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। आखिर में फैसला अवाम ही किया करते हैं।